ऑलराइट वीप, तो स्वागत है आपका नए एपिसोड में जुजुत्सु काइसन के सीज़न 2 के एपिसोड 2 में। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के शुरुआत में हमें यहाँ पर गेटो का सीन दिखाते हैं, जिसने गेटो के ऊपर अटैक करा था। उसे गेटो ने पकड़ लिया होता है और वो गेटो से कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो, मैं कर्स टेक्निक छोड़ दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा। तो गेटो यहाँ पर उसकी बातें सुनने का नाटक करता है और वो कहता है कि तुम्हें लगता है कि वाकई में तुम ये कर्स टेक्निक्स छोड़ दोगे। तो यहाँ पर वो बंदा कहता है कि मैं क्यों भी छोड़ दूंगा, और वो कहता है कि तुम खुद को ज़्यादा स्मार्ट समझते हो, तुम्हें नहीं पता कि बायरसन तुम्हारे दोस्त को मार देंगे। तो यहाँ पर गेटो कहता है कि क्या यही तुम्हारे बायरसन है जिसको गोजो ने हरा दिया होता है। और गेटो यहाँ पर उसे फोटो दिखाता है और बायरसन के हारने के बाद इनकी क्यू की ऑर्गेनाइजेशन पूरी खराब हो जाती है। यहाँ पर सीन चेंज होता है और वो ब्रोकर आकर तोजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अचानक से गायब होकर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तोजी कहता है मैं कुछ पैसे कमा रहा हूँ। तो यहाँ पर वो ब्रोकर कहता है कि क्लाइंट होने के नाते मुझे तुम्हें अपडेट देता रहना होगा काम की, और तुम यहाँ पर बैठकर ये कर रहे हो। तो यहाँ पर तोजी कहता है कि मेरा मुकाबला गोजो क्लैन के एक सॉर्सरर से, एक बच्चे से, अगर मैं उसके सामने ऐसे ही चला गया तो मैं हार जाऊंगा। तो वो कहता है, तोजी कहता है कि मैं यहाँ पर गोजो के पीछे बेवकूफ़ों को लगाऊंगा जिससे कि गोजो सातोरु थक जाएगा और मुझे उसे मारने में आसानी होगी। तो यहाँ पर वो ब्रोकर जाता हुआ पूछता है, ओ हाँ मेगुमी कैसा है। तो तोजी कहता है कि वो कौन है, मतलब भाई तोजी मेगुमी फुशिगुरो का डैड है। यहाँ पर वो प्लाज्मा वेसल जाग जाती है और वो उठते ही गोजो को देखती है और वो सीधा गोजो को चाटा मारती है और वो कहती है कि मुझे पहले से ही शक था, तुम लोग ज़रूर उन क्यू गैंग वालों के साथ होगे। तो गेटो यहाँ पर उसे समझाने की कोशिश करता है कि हमने तुम्हें बचाया। तो वो लड़की यकीन नहीं करती और यहाँ पर गोजो और गेटो उस लड़की को थोड़ा परेशान करते हैं ताकि वो बात माने। तो यहाँ पर उस रिको की सर्वेंट आती है जो कि उसका ख्याल रखती है, उसका नाम कुरोई होता है। और यहाँ पर वो आकर गोजो और गेटो से कहती है कि तुम्हें ऐसा करना नहीं चाहिए, ये करना ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो कुरोई है वो जो है रिको को बचा लेती है और यहाँ पर आकर वो पूछती है कि तुम किस चीज़ पर बैठी हो। तो यहाँ पर कुरोई बताती है कि गेटो ने उसे दिया है। तो गेटो यहाँ पर कहता है कि वो कर्स मैनिपुलेशन टेक्निक है, जैसा नाम वैसा काम, मैं कर्स स्पिरिट्स को सोख कर उन्हें अपने हिसाब से इस्तेमाल करता हूँ। तो यहाँ पर गोजो कहता है कि ये लड़की मेरी सोच से कहीं ज़्यादा गुस्सैल है, मैंने सोचा था कि मैं इसका अच्छे से ख्याल रखूंगा ताकि ये जुड़ने वाली रस्म से ज़्यादा उदास ना हो। तो यहाँ पर जो रिको है वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि मेरी बात सुनो। रिको कहती है तेंगिन सामा मैं हूँ और मैं ही तेंगिन सामा हूँ। वो ये भी बताती है कि कुछ लोगों को लगेगा कि जुड़ने की रस्म की वजह से मेरी मौत हो जाएगी जैसा तुम सोच रहे हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जुड़ने की रस्म की वजह से मैं तेंगिन सामा बन जाऊंगी, लेकिन तेंगिन सामा मेरी बॉडी ले लेंगे। तो गेटो और गोजो भाई यहाँ पर उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं और रिको को गुस्सा आता है कि वो दोनों उसकी बात को इग्नोर कर रहे हैं। और गेटो और गोजो कहते हैं कि तुम्हारी बात बकवास है, हमें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर रिको अपनी सर्वेंट से पूछती है कि टाइम क्या हो रहा है। वो कहती है कि दोपहर होने वाली है, तो उसे स्कूल जाना होता है, लेकिन उसकी सर्वेंट उसे मना करती है। तो रिको कहती है कि नहीं मुझे स्कूल जाना है, और यहाँ पर रिको जो है स्कूल आ जाती है। गोजो को यहाँ पर उसके सेंसे का कॉल आता है और वो कहते हैं कि तुम्हें रिको को खुश रखना पड़ेगा, ये तेंगिन सामा का हुक्म है। तो गोजो यहाँ पर कहता है कि यार ये बच्ची बहुत सरदर्द बनती जा रही है। तो गेटो यहाँ पर कहता है ऐसा मत कहो सातोरु, भले कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन जुड़ने के बाद वो अपनी पूरी जिंदगी तेंगिन सामा के साथ जुजुत्सु के सबसे नीचे फ्लोर पर बिताएगी, सारे बैरियर्स के नींव बनकर। वो दोबारा अपने किसी भी दोस्त फैमिली को नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ पर रिको की सर्वेंट है कुरोई, वो कहती है कि उसकी कोई फैमिली नहीं है, उसकी फैमिली बचपन में ही ख़त्म हो गई थी। तो यहाँ पर गेटो कहता है कि शायद तुम ही उसकी फैमिली हो क्योंकि तुमने उसे संभाला है। तो वो लड़की यहाँ पर थोड़ा इमोशनल हो जाती है। बात करते करते यहाँ पर गेटो को कुछ कर्स स्पिरिट्स की महसूस होती है और वो यहाँ पर गोजो से कहता है कि हमें चलकर रिको को देखना चाहिए, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और यहाँ पर सीन चेंज होकर हमें तोजी का दिखाते हैं। तोजी को यहाँ पर उसके ब्रोकर का कॉल आता है और वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम ये कर पाओगे। तो तोजी कहता है किस बारे में। तो उसका ब्रोकर कहता है कि बाउंटी स्टार रिलीजियस ग्रुप ने तुम्हें 30 मिलियन एडवांस में दिए हैं, अगर उन्होंने स्टार प्लाज्मा वेसल को मार दिया तो हमारे पैसे गए, और ऐसे वो तुम्हें पैसे पूरा इनाम भी नहीं देंगे। तुम्हें काम पर लगने की बजाय वो उस लड़की के सर ही बाउंटी लगा देते। तो तोजी यहाँ पर कहता है कि जब तक गोजो सातोरु उसके साथ है तब तक उसे कोई नहीं मार सकता। और वो ये भी कहता है कि गोजो सातोरु ऐसा पहला इंसान है जिसके पास 6 आइज और लिमिटलेस टेक्निक दोनों है। तो यहाँ पर वो कहता है कि
गोजो को अभी कोई नहीं मार सकता। तो ब्रोकर पूछता है क्या तुम भी नहीं? तो तोजी कहता है कि किसे पता। और तोजी यहाँ पर कहता है कि फ़िलहाल तो हमें बाउंटी को 47 घंटे की टाइम लिमिट के साथ रखेंगे और उन बेवकूफ़ों को गोजो को थकाने देंगे। तो भाई यहाँ पर प्लान तोजी का होता है कि वो गोजो को थकाएगा और बाद में वो गोजो को हराएगा। तो यहाँ पर ये लोग इसी बारे में बात कर रहे होते हैं और तोजी कहता है कि तुम जाकर तब तक मेरे वो 30 मिलियन वापस लेकर आओ, और वो यहाँ पर कॉल काट देता है। गेटो, गोजो और कुरोई दोनों ही रिको को अलग अलग ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पर गेटो जब आता है तो उसके सामने एक ओल्ड आदमी आ जाता है और वो गेटो से लड़ने के लिए तैयार रहता है, जिसे कि तोजी ने भेजा है। तो यहाँ पर गेटो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उस बुढ़े को लगता है कि गेटो अभी नौजवान है तो उसकी कमजोरी क्लोज कॉम्बैट है, वो क्लोज कॉम्बैट में नहीं लड़ेगा। तो गेटो यहाँ पर सोचता है और कहता है कि मुझे लग रहा है बहुत सारे प्लान्स बना रहे हो लेकिन एक भी काम नहीं आएगा। और जब वो बुढ़ा गेटो पर अटैक करने जाता है कि तुरंत ही गेटो उस पर अटैक कर देता है अपनी कर्स टेक्निक से। और यहाँ पर वो बुढ़ा अचानक ही खिड़की के पास से गेटो के पास क्लोज में आ जाता है और गेटो कहता है कि मुझे लगा ही था कि आप क्लोज कॉम्बैट मेरी कमजोरी समझेंगे, इसीलिए मैंने तुम्हें अपने पास आने दिया। और गेटो यहाँ पर उस बुढ़े को बुरी तरीके से मारता है और गेटो उससे पूछता है कि तुम क्यों गैंग के हो या स्टार रिलीजियस ग्रुप के। गोजो रिको को ढूंढता हुआ एक चर्च में आ जाता है और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं और रिको भी यहीं पर ही होती है। और यहाँ की लड़कियां जो है गोजो को देखकर उसके ऊपर लट्टू हो जाती है और कहती हैं कि रिको तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड भी है, ये कितना हॉट है। तो रिको यहाँ पर सबको समझाती है कि वो मेरा कज़न है, वो मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और यहाँ पर जो इनकी टीचर है वो आकर सबको शांत करा देती है और ये भी चुपके से गोजो को अपना नंबर देती है और कहती है मुझे कांटेक्ट करना। और यहाँ की सभी लड़कियां जो है इनकी टीचर के ऊपर गुस्सा करती हैं और यहाँ पर भाई सारी लड़कियां जो है गोजो के ऊपर बहुत ही लाइन मारती हैं। तो गोजो भी इन्हीं में लग जाता है और गोजो सबको अपनी हैंडसमनेस दिखाता है। भाई सबसे फनी सीन लगता है मुझे इस एपिसोड का ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे आपस में ही लगे रहते हैं गोजो के पीछे और गोजो यहाँ पर पीछे से आके रिको को लेकर चला जाता है। गोजो रिका से कहता है कि हम जुजुत्सु हाई स्कूल जा रहे हैं क्योंकि कुछ कर्स्ड यूजर्स ने हम पर हमला किया है। तो यहाँ पर और गोजो ये भी कहता है कि तुम नहीं चाहोगी कि तुम्हारे दोस्त इसमें पड़े, है ना। तो यहाँ पर एक कर्स यूजर है जो कि रिका और गोजो पर नज़र रखता है और कहता है कि तो ये है 30 मिलियन और वो उसके साथ वो बालों वाला कौन है, शायद वो उसका बॉडीगार्ड होगा। तो तभी यहाँ पर कुरोई आ जाती है और वो कहती है कि उस लड़की पर नज़र डालने की सोचना भी मत वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। और यहाँ पर कुरोई उस कर्स यूजर से लड़ाई करती है और यहाँ पर कुरोई जो है उसके सीधा वीक पॉइंट पे अटैक करती है और उसे हरा देती है कि तभी यहाँ पर गेटो आकर उसे रोक लेता है और गेटो उसे हरा देता है। यहाँ पर गेटो गोजो को कॉल करके बता देता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन की बाउंटी लगी हुई है और परसों 11 बजे तक ये बाउंटी की टाइम लिमिट है। और यहाँ पर गोजो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर सब संभाल लूंगा। और यहाँ पर गोजो देखता है कि उसे 5 आदमियों ने घेर रखा है, वो कि 5 क्लोन थे। तो यहाँ पर गोजो उनसे बड़ी आसानी से निपट जाता है, 2 को तो वो आपस में ही मरवा देता है। और यहाँ पर 2 लोग गोजो के ऊपर अटैक करने आते हैं। तो गोजो कहता है हमारे पास क्लोन टेक्निक है जिसमें से तुम 5 क्लोन बना लेते हो और तुम अपनी बॉडी अपने महफूज क्लोन में रख देते हो जिससे कि तुम महफूज रहते हो, है ना। और गोजो यहाँ पर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी अगली टेक्निक क्या होने वाली है। तो यहाँ पर जो उनका मेन होता है वो कहता है कि तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला। तो गोजो कहता है बदकिस्मती से मेरी आंखें काफ़ी अच्छी हैं। और गोजो ये भी कहता है कि जो भी चीज़ मेरे करीब आती है वो धीमी हो जाती है और वो मुझ तक कभी पहुँच ही नहीं पाती। जब मैं अपनी लिमिटलेस टेक्निक को बढ़ाता हूँ मुझे वो मिलता है जिसे तुम नेगेटिव नेचुरल सांखाया कहते हो। और गोजो उसे ये भी बताता है कि ये ऐसा है जैसे तुम्हारे हाथ में एक गायब एप्पल हो। तो गोजो यहाँ पर उसे सब बता देता है और वो ये भी कहता है कि सच कहूँ ना तो ये टेक्निक बहुत ही थका देने वाली है। और वो यहाँ पर पता कर लेता है कि वो मेन कर्स यूजर कहाँ पर है। और गोजो यहाँ पर रिको से कहता है कि अपना सर बचाना। और वो यहाँ पर एक ग्लास तोड़कर एक बिल्डिंग में आ जाता है और उसके सामने वो कर्स यूजर होता है और वो कहता है कि अब मैं इस्तेमाल करूंगा अपनी रिवर्स कर्स टेक्निक। और वो यहाँ पर रेड कहता है हमें पता है कि गोजो के पास रेड और ब्लू कलर की 2 टेक्निक्स हैं। जब गोजो उसके ऊपर अटैक करता है तो गोजो कहता है अरे यार ये तो फेल हो गया। तो यहाँ पर जो रिको है और वो जो कर्स यूजर है वो डर जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। और रिको के पास एक मैसेज आता है कि कुरोई किडनैप हो गई है और यहाँ पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। फ्रेंड्स मैंने इस एपिसोड को समझाने का बहुत ट्राई करा, होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना। और यार मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है तो माइंड मत करना, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी इसको समझाने की, मेरा गला बैठा हुआ है इस वजह से मेरी आवाज़ ऐसी निकल रही है। तब तक के लिए बाय।